इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय एवं धाराओं को एक दृष्टि में पढ़ाया जा रहा है। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 428 से आगे पढ़ाने से पूर्व भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 426 में जो सीआरपीसी की धारा है 384 न होकर 385 होगा। यानी धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 426 और सीआरपीसी की धारा 385 संक्षिप्तः खारिज नहीं की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। तो आज भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 428 से आगे की धाराओं को आगे के अध्याय एवं धाराओं को एक नजर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 428 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय धारा 429 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय भेजा जाना। धारा 430 है अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। धारा 431 है दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। धारा 433 जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हो वहां प्रक्रिया। धारा 434 अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। धारा 435 है अपीलों का उपशमन। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 32 निर्देश और पुनरीक्षण यानी निर्देश और पुनरीक्षण। तो अध्याय 32 में धारा 436 से धारा 445 तक की धाराएं हैं। धारा 436 उच्च न्यायालय को निर्देश। धारा 437 उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। धारा 429 पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। धारा 440 है सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां। धारा 441 है प्रशासन न्यायाधीश की शक्ति। धारा 442 है उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की शक्तियां। धारा 443 है उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति। धारा 444 है पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। धारा 445 है उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 33 आपराधिक मामलों का अंतरण। तो अध्याय 33 में धारा 446 से धारा 452 तक की धाराएं हैं। धारा 446 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। धारा 447 मामलों और अपीलों को अंतरित करने के उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 448 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। धारा 449 सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। धारा 450 न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। धारा 451 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। धारा 452 कारणों का अभिलिखित किया जाना। अध्याय 34 दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। तो अध्याय 34 में धारा 453 से धारा 477 तक की धाराएं हैं। धारा 453 धारा 409 के अधीन आदेश का निष्पादन। धारा 454 है उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। धारा 455 है उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का विलंबित किया जाना। धारा 456 है गर्भवती महिला को मृत्यु दंड का लघुकरण किया जाना। धारा 457 है कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। धारा 459 है निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। धारा 460 है वारंट किसको सौंपा जाएगा। धारा 461 है जुर्माना उद्गृहित करने के लिए वारंट। धारा 462 है ऐसे वारंट का प्रभाव। धारा 465 है वारंट कौन जारी कर सकेगा। धारा 466 है निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश का प्रभावशील होगा।
धारा 468 है, अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। धारा 470 है, दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। धारा 472 है, मृत्यु दंडादेश मामलों में दया याचिका। धारा 473 है, दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति। धारा 474 दंडादेश लघुकरण करने की शक्ति। धारा 475 है, कुछ मामलों में छूट या लघुकरण करने की शक्तियों पर निर्बंधन। धारा 476 है, मृत्युदंडादेशों की दशा में केंद्र सरकार की समवर्ती शक्ति। धारा 477 है, कतिपय मामलों में राज्य सरकार का केंद्र सरकार से सहमत के पश्चात कार्य करना। अध्याय 35 जमानत और बंध पत्रों के बारे में उपबंध है। तो जमानत और बंध पत्रों के बारे में उपबंध में धारा 478 से 496 तक की धाराओं में है। तो धारा 478 किन मामलों में जमानत ली जाएगी। धारा 479 है, अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। धारा 480 है, अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। धारा 481 है, अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा के लिए जमानत। धारा 482 है, गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। धारा 483 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां। धारा 484 है, बंध पत्र की रकम और उसे घटाना। धारा 488 है, जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। धारा 489 है, पदभूमों का उन्मोचन। धारा 491 प्रक्रिया जब बंध पत्र जब्त कर लिया जाता है। धारा 492 बंध पत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण। धारा 493 प्रभु के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंध पत्र की जब्ती हो जाने की दशा में प्रक्रिया। धारा 494 शिशु से अपेक्षित बंध पत्र। धारा 495 धारा 491 का अधीन आदेशों से अपील। धारा 496 कतिपय मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। अध्याय 36 संपत्ति का व्ययन। तो अध्याय 36 में धारा 497 से धारा 505 तक की धाराएं हैं। धारा 497 से धारा 505। धारा 497 कतिपय मामलों में विचारा लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश। धारा 498 विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश। धारा 499 अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। धारा 500 धारा 498 या धारा 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। धारा 501 अपमान लेखी और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। धारा 503 है, संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। धारा 504 जहां 6 मास के भीतर कोई दावेदार उपस्थित न हो वहां प्रक्रिया। धारा 505 बिनेश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। अध्याय 37 अनियमित कार्यवाहियां। तो अध्याय 37 में धारा 506 से धारा 512 तक की धाराएं हैं। धारा 506 वे अनियमितताएं जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करती हैं। धारा 507 वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती है। धारा 508 गलत स्थान में कार्यवाही। धारा 510 आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। धारा 511 निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। धारा 512 त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का वैध न होना। अध्याय 38 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। तो अध्याय 38 में धारा 513 से धारा 519 तक की धाराएं हैं। धारा 513 परिभाषा, तो इसमें परिसीमा काल की परिभाषा है। धारा 514 परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। धारा 515 परिसीमा काल का प्रारंभ। धारा 516 कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन। धारा 517 जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। धारा 518 चालू रहने वाला अपराध। धारा 519 कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण।
अध्याय 39 प्रकीर्ण। तो इसमें धारा 520 से धारा 531 तक की धाराएं हैं। तो धारा 520 उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण। धारा 521 सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान अधिकारियों को सौंपा जाना। धारा 522 प्रारूप। धारा 523 से 23 उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति। धारा 524 कतिपय मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति। धारा 525 वे मामले जिनमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हैं। धारा 526 विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना। धारा 527 विक्रय से संबंध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय नहीं करना, उसके लिए बोली न लगाना। धारा 528 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। धारा 529 न्यायालयों पर अधीक्षण का नियंत्रण प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य। धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना। धारा 531 निरसन और व्यावृत्तियां। तो इस प्रकार आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सभी धाराओं को एक दृष्टि सभी धाराओं और अध्यायों के एक दृष्टि में पढ़ाया गया। तो आज से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 समाप्त की जाती है। धन्यवाद।